आज बुलेटिन बहुत लंबा खींच दिया है। आरिफ साहब कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद आज बुलेटिन को वाइंड अप करेंगे। गर्म पानी रख के बैठा करिए, ठंडी आ गई है आजकल, थोड़ा मौसम बदल रहा है जी। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूंगा। देखिए, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अगड़ा सब लोकतंत्र की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है, था और रहेगा। इसलिए रहेगा, मैं आपको बता दूं, रमेश जिनागी, जिन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है और दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार अगर कहीं होता है वो तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होता है, दोनों जहां भाजपा है। दलित समाज को बरकरार करके वोट दे सकते हैं, लेकिन दलित समाज आपके साथ कभी जाएगा नहीं। अब आप आ जाइए, करहल में क्या दलित नहीं थे? चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगा दो हाथी पर, दलित नेता ने कहा था। मोहर को मायावती जी ने आपसे गठबंधन करके लगा दिया। उन सारे आपको वो हमारे गठबंधन में भी नहीं है, वो हमारे गठबंधन में भी नहीं है। हमारे नेताओं को तो राखी बांधती थी, हमारे नेताओं को राखी बांधती थी। ये हम परवेज भाई बता देंगे। आपके गुंडों से हमने बचाया, हमारे राखी बांधती थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के परिवार को आज भी राखी बांधती हैं, उनके परिवार के सामने कोई प्रत्याशी नहीं लड़ाती है। वापस आते हैं। अरे भाई अपनी बात खत्म करिए तो बुलेटिन वाइंड करना होगा। मायावती जी जो है उनको वो उपचुनाव नहीं लड़ती, लेकिन हाइट गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से। समाजवादी पार्टी को आधा सेकंड देना बस परवेश भाई, आधा सेकंड। अब आप आ जाइए, अभी आपने कहा कि संविधान की बात है क्या? सवाल करने पर बड़ी संख्या में विपक्ष के लोगों की सदस्यता गई है क्या कभी? कहाँ है संविधान? 60 से 60 सांसद एक ही रिज्यूम में सस्पेंड कर दिए जाते हैं। कहाँ है संविधान? लोकतंत्र है कहाँ? बिना जिनके साथ आप खड़े हो इमरजेंसी उन्होंने लगाई इस देश में, संविधान की हत्या की। पढ़िए पहले, हमने नहीं की है। इमरजेंसी लगी 17 महीने, सूरज नहीं देखा लोगों ने। सुन लीजिए सुनील भाई, अब आप आ जाइए, न जाने कितने लोग आज बंद हैं जिनकी अभी तक सुनवाई भी नहीं हो रही है कोर्ट में और सजा भी नहीं हुई उनकी, उनके मुकदमे नहीं आए अपराध। और आप राम रहीम को बार बार बेल दे देते हैं और उनके मुकदमे भी नहीं सुने जाते हैं। बेल की तो बात ही छोड़ दीजिए। जो बुद्धिजीवी समाज से लोग हैं जिनके ऊपर निराधार आरोप लगाए गए हैं, मुझे यकीन है कि वो जब उनकी सुनवाई होगी तो अदालत उनको बरी करेगी, इसलिए कि कुछ है ही नहीं उनके पास। उनको अकारण ही बंद कर रखा है। कहाँ है संविधान? आप लड़ाई लड़ेंगे, आप आवाज उठाएंगे तब पूरा दरगर की उम्र खालिद की क्यों उनकी मुकदमे की सुनवाई नहीं हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप लड़ाई लड़ेंगे, मुसलमानों की लड़ाई लड़िए। चलिए सुनील भाई, मैं आपके साथ खड़ा हो गया, आप लड़ाई लड़िए। अरे भाई हाँ सुनील भाई, ये बहुत थोड़े शब्दों में प्लीज जी। अभी मेरे मित्र ने कहा दलित, शोषित, वंचित, मुस्लिम सब इनके साथ है इंडिया गठबंधन के। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कटक से कटक तक आप सूची देख लेना, पूरे महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की। एक मिनट बस, प्लीज लोकतंत्र की रक्षा कीजिए, लोकतंत्र की रक्षा है। पूरे महाराष्ट्र की सूची देख लेना, इंडिया गठबंधन की पूरी तीनों दलों के इतनी सीटें नहीं है जितनी एकनाथ शिंदे जी की अकेले की है। इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कौन किसके साथ है। और ये फेयर चुनाव है, हमारी सरकार में हो सकता है कि झारखंड में भी चुनाव निष्पक्ष हुआ है। आप ही ने कहा ना, अभी आप ही ने तो कहा था कि जो महाराष्ट्र में किया वो झारखंड में कर लेते, तो आप करते थे कि करल से भी बूथ के डिब्बे उठा लेते थे और सेफई से भी उठा लेते थे। तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे, जैसे हरियाणा में जीते थे वैसे महाराष्ट्र में जीत गए, वो प्रधानमंत्री जी बताएंगे। आप भी तो कहते थे जैसे लोकसभा जीता वैसे विधानसभा जीतेंगे। सुनिए, समान नागरिक संहिता की बात आपने की है। क्या आप गोवा में बीफ बंद करवा देंगे? आप गलत पहुंच गए। आप गलत पहुंच गए, आप समझे ही नहीं है। जब लागू होगा तो सब पर होगा।
आप विरोध क्यों करते हैं फिर? आप विरोध क्यों करते हैं? आप विरोध क्यों करते हैं? आप विरोध क्यों करते हैं? आप क्यों विरोध करते हैं? आप विरोध क्यों करते हैं? आप विरोध क्यों करते हैं? नहीं, अव्यवहारिक नहीं है, अव्यवहारिक नहीं है। आपको बहुत बदलाव करना पड़ेगा। सुनील जी आरिफ साहब, सुनील जी आरिफ साहब, ये सारे मुद्दे पर हम लोग फिर बातचीत कर लेंगे। आज का एक सेकंड करके कहें कि मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। जी, भोपाल के संग्रहालय में उसी बाबर को, जिसको आप आताताई कहते हैं, उनको निर्देश था कि यह देश हिंदू बाहुल है और यहाँ गाय की पूजा करते हैं, उनकी आस्था है हिंदुओं की, गाय को मत कटवाना। यह हमने नहीं लिखा था, हिंदुस्तान के एडिटोरियल में कमलनाथ जी ने लिखा था, स्वर्गीय कमलनाथ जी ने, कि यह बाबर नामा आज भी भोपाल के संग्रहालय में सुरक्षित है, रखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। क्या कहते तो चलिए आप कहिए, आप मैं कह इस रहा पर हूं, हम मैं लोग विरोध कर रहा बाद हूं। में बातचीत कर लेंगे। सुनील भाई मैं खत्म कर रहा हूं।